है कि सौंदर्यीकरण अभियान के बीच एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। दरअसल सौंदर्यीकरण अभियान के तहत शहर के एक हिस्से में कथित तौर पर एक शिवलिंग और फव्वारे को स्थापित किया गया है। इस मसले पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि आप दिल्ली के सौंदर्यीकरण का श्रेय लेना चाहती है, लेकिन अब जब शिवलिंग पर सवाल उठाया जा रहा है तो वे जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। इस बीच राजधानी में सौंदर्यीकरण अभियान का जायजा ले रहे दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली में कई फव्वारे और कलाकृतियां लगाई गई हैं और नए लगाए गए फव्वारे बिल्कुल भी शिवलिंग नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस कोण से देखना चाहता है। देखिए, बड़ी अजीब बात है। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री और पूरा आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ सी लग गई है कि देखिए पूरे देश के दिल्ली के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी करवा रही है। लेकिन आज जब वो जो फुआरे लगे हैं उसमें एक शिवलिंग का जो वो आकार सा लग रहा है उस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी बताएगी ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने, वो जहाँ तक हमारी जानकारी है, पीडब्ल्यूडी ने वो फुआरे लगवाए हैं। तो डिपार्टमेंट जो है वो तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में, जो पूरी दिल्ली का क्रेडिट वो ले रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये इसका भी क्रेडिट वो लेंगे या नहीं लेंगे? Sir, there has been a controversy regarding the fountains being installed which are in the shape of a shivling. What's your response to it? See, in the entire Delhi, there are, fountains, artifacts have been installed. These are not shivlings at all. I mean, it is up to you to see from which angle you want to see. These are all artifacts. And we have installed it in the best possible manner to beautify the city. आपने भगवान शिव की आराधना करने वाले शिवलिंग को फुवारों की तरह सड़क पर खड़ा कर दिया, तो बहुत गलत काम किया। अब कह रहे हैं कि साहब ये काम दिल्ली सरकार ने कर दिया। अरे कल तक तो आप कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, सब केंद्र ने किया। आज आप कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार ने कर दिया। किसने भी किया हो, पुलिस तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा देते? धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए अब तक दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? बीजेपी ने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि यह शिवलिंगों का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। दिल्ली का एलजी वो गए हैं और उन्होंने शिवलिंगों के अपमान की तस्वीर डाली है और उसकी वाहवाही लूट रहे हैं कि अपमान हम करवा रहे हैं। तो एलजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैंटोनमेंट एरिया की सड़क है, एनएचएआई का प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी और एलजी ने इसका उद्घाटन किया है। मेरा सवाल यह है कि शिवलिंगों का अपमान क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के विरोध में दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। कार्यवाही के दौरान केंद्र ने संविधान पीठ को सूचित किया कि वे पूर्ववर्ती राज्य में चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि चुनाव अब किसी भी समय हो सकता है, जबकि अंतिम निर्णय केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों के पास है। Fact that the ground realities would change in Jammu and Kashmir and 370 would accommodate was one at first recognized by your lordship in the Makbul Damnu case, which has been cited. The challenge brought where Mr. Garg argued that without the Sadr Riyasat, you could not have the preventive detention law. And your lordship said state means state as exists from time to time. So this was already one example of how this evolved. देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और माननीय गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा पहले ही संसद में ये कहा जा चुका है कि यहाँ का माहौल साजगार है, परिस्थितियाँ बेहतर हुई है। वहाँ पर आज मिलिटेंसी 90% तक जो है कर्व हो गई है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया का ये प्रेरोगेटिव है, जब भी वो इस चीज़ की ओर इशारा करते हैं तो इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी इस मांग का समर्थन करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में बहाल हो इसका समर्थन करती है। The people of Jammu and Kashmir were happy about to know that Supreme Court wants a proper response from Government of India with regard to holding of assembly elections and restoration of the statehood. Today, when we see the response from the central government about the restoration of statehood, they have not given any time frame. Instead, they have said, we are committed for restoration of statehood, but it will take some time. What does that some time means? That is not clear and visible. Though before giving any commitment before the Supreme Court, Centre had told that they will consider the restoration of the statehood after the assembly elections are held. But this time they have not given any indication of any time.